दोस्तों, बढ़ते तापमान से तो पूरी दुनिया बेचैन है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये आखिर टेम्परेचर जो है हर साल इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? इसके ज़िम्मेदार कौन है? तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो हम ही आप हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि आखिर टेम्परेचर जो है दिन पे दिन इतना क्यों बढ़ रहा है। तो इसके क्या आखिर मेजर और माइनर कारण हैं जिसके कारण जो है इंसान की सहन शक्ति, गर्मी झेलने की सहन शक्ति जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, और इसके स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। तो टेम्परेचर दोस्तों जो है वो एकदम से अभी रिसेंटली देखा गया है, कुछ सालों में जो है एकदम से टेम्परेचर में वृद्धि होती दिख रही है। ठीक है, कई सारे इसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, लेकिन उसका अभी प्रभाव जो है इस पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मेन कारण जो है हमारे द्वारा यूज़ की गई चीज़ें, ठीक है, तो वो भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं। क्योंकि जो है हम लोग दोष जो है वो सूर्य को देते हैं कि सूर्य जो है इस समय पृथ्वी पर आ गया है या नीचे आ गया है, इज़ अ हाइपोथेटिकल थॉट। लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मियाँ जो हैं और तापमान जो है पहले भी हज़ारों साल पहले भी सूर्य अपनी ही रफ्तार से चमकता था, लेकिन आज भी उसी रफ्तार से चमक रहा है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का जो है पूरा सामंजस्य है। ठीक है, लेकिन हमारा जो परिवेश है, यानी जो हम जिस लेयर के नीचे जो है पृथ्वी में रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर एकदम से बढ़ रहा है, गर्मी एकदम से बढ़ रही है, और इंसान की जो फीलनेस पावर है, ठीक है, वो ख़त्म होती जा रही है। गर्मी की सहन शक्ति, झेलने की सहन शक्ति ख़त्म होती जा रही है। तो इसके मेजर कारण जो हैं वो हमारे द्वारा यूज़ करी गई चीज़ें हैं। तो हम पहला इसको डिकोड करेंगे। तो पहली अगर जो चीज़ है वो है एयर कंडीशन। वहीं अगर हम एयर कंडीशन की बात करें तो शहरी क्षेत्र में, इवन अब गांव के क्षेत्र में भी जो है एयर कंडीशंस का यूज़ ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, मेट्रो सिटी में तो एयर कंडीशन के बिना वहाँ के लोग ही नहीं रह सकते हैं। तो एयर कंडीशन आपको आपके कमरे को तो ठंडा कर देगा, आपके घर को ठंडा कर देगा, लेकिन उसके बैकएंड में अगर हम जाएं तो वो आपकी लोकेलिटी को और आपकी गली को जो है वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उससे बहुत अधिक मात्रा में हीट एग्जॉस्ट होती है, जिसके कारण बाहर का टेम्परेचर जो है वो सामान्य से ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, अगर आपकी लोकेलिटी में 100 एयर कंडीशन भी लगे हैं तो वहाँ पे निकलने वाले ट्रेसपासर्स को अन्य के मुकाबले, अन्य जगह के मुकाबले उस एरिया में टेम्परेचर जो है वो अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी फीलनेस, जो गर्मी की फीलनेस होती है वो अधिक देखने को मिलेगी, जिसके कारण उसका मूड स्विंग, बेचैनी, ठीक है, चक्कर, बेहोशी, कई प्रकार की चीज़ों का उसको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और हम लोग दोष देते हैं कि वो सूर्य महाराज जो हैं वो इस समय पृथ्वी पर आ गए हैं, नौतपा लगा हुआ है। ये सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन दोषी जो हैं हम ही आप हैं। दूसरा अगर मेजर कारण की अगर बात करी जाए तो वो है व्हीकल। ठीक है, हम लोग थोड़ी जगह पर जाने के लिए अपनी कार, मोटरसाइकिल आदि का यूज़ करते हैं, जिसके निकलने वाला धुआं, गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे क्षेत्र को, ठीक है, उसकी जलवायु को, लोकल स्तर की जलवायु को प्रभावित करती है और गर्मी में बढ़ोतरी करती है। ठीक है, अगर हमको कहीं जाना है तो हमको थोड़ा साइकिल का प्रयोग करना चाहिए थोड़ी दूरी के लिए। ठीक है, और इवन अगर हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। तीसरा अगर मेजर कारण है वो है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा मेन का इम्पैक्ट इस समय ग्लोबल वार्मिंग पे, जलवायु परिवर्तन पे, लोकल स्तर पे डाल रही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार, बड़े बड़े आविष्कार जो है वो हो रहे हैं, तो उससे निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है, हीट है, वो सब जलवायु में हमारे घुल रही है, तो जिसके कारण एक टेम्परेचर में, लोकल स्तर के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। तो अभी अगर रिसेंटली बात करी जाए तो जैसे क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग होती है, उसके जो डेटा सेंटर्स होते हैं, माइनिंग सेंटर होते हैं, इनसे निकलने वाली जो गर्मी होती है
ठीक है। जो माइनिंग जब होती है क्रिप्टो की, तो उसके कितनी मात्रा में जो है एनर्जी रिलीज़ होती है बाहर, उसमें बहुत अधिक जो है ज़रूरत होती है। ठीक है, माइनिंग करने के लिए बड़े बड़े सर्वर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो हैं वो लगे होते हैं, और उसकी हीट जो है बाहर सब एग्जॉस्ट होती है, तो जिसके कारण जो है टेम्परेचर में वो भी कुछ योगदान दे रहा है। कूलिंग सिस्टम होने के बावजूद भी एग्जॉस्ट जो है वो निकल रहा है, और टेम्परेचर में वृद्धि लगातार हो रही है। ठीक है। चौथा, अगर इसके कारण की बात करें तो वो अल नीनो, ला नीनो, तो वो तो एक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, लेकिन वो 4 साल 5 साल बाद वो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय हर साल, ठीक है, गर्मी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन वो सिर्फ लोकल स्तर का ही मेन कारण है। ठीक है, एसी, व्हीकल, ठीक है, और गैसेस, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो है टेक्नोलॉजी, तो इन सब चीज़ों का जो है मिश्रित योगदान जो है हमारे टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा रहा है। तो अब हम बात करेंगे आखिर इसके सलूशन की। तो इसका सलूशन दोस्तों हमारे और आपके पास ही है। ठीक है, तो हमको अपनी तत्परता जो है तो दिन पे दिन इन सब चीज़ों पर थोड़ी सी न्यूट्रल करनी चाहिए। ठीक है, जिसके कारण जो है हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी, और हम अपने नेचर को जो है, अपनी जलवायु को कुछ हद तक गर्मी को जो है वो कम कर सकते हैं। एयर कंडीशन का उपयोग आप कम से कम करें। ठीक है, बिल्कुल, अगर जिसके यहाँ नहीं है तो वो बिल्कुल ना ले। ठीक है, आप कूलर, ठीक है, जो देसी कूलर हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, घरों में जो है मडी पेंट, ठीक है, मडी पेंट दोस्तों जो है वो बिल्कुल जैसे पहले आज से 50-60 साल पहले जो है घरों में मडी पेंट ही यूज़ हुआ करते थे। ठीक है, गोबर, मड और गेरू आदि मिलाकर जो है घरों को एक पेंटिंग करी जाती थी, जिससे कि वो बाहर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता था। ठीक है, तो उस पेंट को आप अपने घरों में करवा सकते हैं, क्योंकि सिंथेटिक पेंट जो है अधिक मात्रा में गर्मी अवशोषित करते हैं, तो मडी पेंट का जो है वो यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, आप अपनी छतों पर जो है वाइट पेंट यानी सफ़ेद पेंट कर सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद पेंट में आप कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण सफ़ेद पेंट जो होता है, या मडी पेंट भी कर देंगे तो बेस्ट रहेगा। और सफ़ेद पेंट जो है वो ऊर्जा को जो है अवशोषित नहीं करता है, तो जिसके कारण आपका घर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर आंगन या अपने खिड़की पर आप टाट या बोरे उनको गीला करके जो है आप टांग सकते हैं, जिसके कारण हवा फिल्टर होकर ठंडी होकर आपके घरों के अंदर आएगी, जिसके कारण आपका परिवेश जो है वो थोड़ा सा ठंडा बना रहेगा। बाकी आप देसी कूलर जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिसमें अधिक मात्रा में गर्मी निकले, एग्जॉस्ट, उसका इस्तेमाल कम से कम करना है। एसी का इस्तेमाल करते भी हैं तो उसको आप आधा घंटा 1 घंटा तक ही चलाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है गर्मी को कम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो व्हीकल को भी आप कम से कम यूज़ करिए। ठीक है, साइकिल का यूज़ ज़्यादा करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप जाइए। ठीक है, और अपने एंड्रॉयड बच्चों को जो है वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में भी बताइए, ताकि जो है उनकी लाइफ जो है वो डिपेंडेंस एसी और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंस ना रहे। ठीक है, क्योंकि अब कई बड़ी कंपनियां जो हैं फिर जो पौराणिक चीज़ें हैं उन पे स्विच हो रही हैं। ठीक है, जैसे मडी पेंट की कंपनियां हैं वो बना रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है आप इस्तेमाल करेंगे तो जिससे कि टेम्परेचर जो है आपका मेंटेन होगा। और सबसे बड़ा जो है कारण है हमारे शहरों में गर्मी का, वो तालाब का या पोखर का, जलाशयों का ना होना। तो हमें ये आवेदन करना चाहिए, ठीक है, कि हमारे शहरों में जो है वो तालाब की व्यवस्थाएं बनाई जाएं, जलाशयों की व्यवस्थाएं बनाई जाएं, जगह जगह पर तालाब हों। ठीक है, जिसके कारण टेम्परेचर जो है मेंटेन बना रहे।
ठीक है। पहले जो है राजा महाराजाओं के समय पे जो है देखिए तालाब उनकी व्यवस्थाएं होती थी, तालाब, जलाशय, झील, पोखर इत्यादि जगह जगह पर होते थे, जिसके कारण जो है ओवरऑल गर्मी पहले भी पड़ती थी, लेकिन उन सब चीज़ों से जो एक टेम्परेचर है, जो फीलनेस है, वो मेंटेन हो जाता था, तो जिसके कारण इंसान को जो है वो इतना फील नहीं होता था। ठीक है, तो न्यूट्रल जो टेम्परेचर होता था वो न्यूट्रल हो जाता था। लेकिन आज क्या है, सब पौंड, तालाब, सब जलाशय बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, और है भी तो एक तालाब आपको मिलेगा और दूसरा जो है वो दूसरे शहर में या 100 किलोमीटर दूर मिलेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसे पॉइंट निर्दिष्ट करने चाहिए ज्योमेट्रिकल वाइज कि इन जगहों पर अगर कुछ किलोमीटर पर अगर पोखर, तालाब, जलाशय, ठीक है, ये इस टाइप की चीज़ें होंगी, तो उससे जो है आपके लोकल स्तर का, यानी शहर का, कस्बे का, गांव का, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन बना रहेगा, और पानी की तत्परता जो है वो भी जो है मेंटेन रहेगी। तो इन सब चीज़ों से जो है आप गर्मी को, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही सब कारण है दोस्तों, इन्हीं सब कारणों का इस्तेमाल करके आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। नहीं तो आज दिल्ली में जैसे 52 डिग्री गया है, और आने वाले समय में जो है वो टेम्परेचर 60 भी जा सकता है और ज़्यादा जा सकता है। फिर हम लोगों के लिए मार्केट में जैसे स्पेस सूट होते हैं, वैसे समर सूट आ जाएंगे, और गर्मी में जो है टेम्परेचर में वही एस्ट्रोनॉट की तरीके वो सूट पहन के सड़कों पर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से ही थोड़ा सा जागरूक होइए। ठीक है, और तत्परताओं को जो है आपने आसपास की भौतिक गतिविधियों को, नेचर को समझिए, और पेड़ पौधे जो हैं वो लगाइए। लेकिन पेड़ पौधे लगाने के बाद उसको केवल कॉपी में उसकी सेल्फी लेने से काम नहीं होगा, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करिए। आपने एक पौधा लगाया तो उसकी मॉनिटरिंग भी आपको ज़रूरी है कि वो पौधा जो है बराबर पनप रहा है कि नहीं पनप रहा है, वो उस लेवल तक पहुंच रहा है, हमारी गैसेस को अवशोषित करने के लिए उस लेवल तक पहुंचा है कि भी नहीं पहुंचा है, तो इसकी मॉनिटरिंग भी करनी है। ठीक है, और अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा एरी और थोड़ी जो है वृक्ष, पेड़ पौधे आदि ग्रीनरी जो है, जैसे इस समय सिंगापुर मॉडल आप देख सकते हैं। सिंगापुर मॉडल में जो है हर बिल्डिंग्स में वहाँ पर पेड़ पौधे जो है उनको लगाया जा रहा है, यानी पूरी जो है वो बिल्डिंग ही कवर एक तरीके से हो रही है। तो उससे जो है वो अपने अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करे हैं। अगर एसी नहीं भी है तो भी जो फीलनेस पॉइंट है वो कंट्रोल है, सिर्फ नॉर्मल पंखे और कूलर से ही उनका काम चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।